हेलो। हेलो, मैं कपिल कुमार। आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये नाइन्थ ये नाइन्थ सीबीएसई का सेकंड चैप्टर है साइंस का। इस मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। उसका ये लास्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, जानेंगे। और इसमें मेनली सेपरेटिंग प्रोसेस का ही इसमें डील किया गया है। सेपरेशन को ही इसमें बताया गया है डिटेल में मेनली। सबसे पहले इसमें ये दिखाया गया है सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। हर एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉल्वेंट में? डिफरेंट होती है। पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मेथड उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इन क्रोमेटोग्राफी स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी पेपर। एक पेपर इसमें होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं उसको, ठीक है। उसको इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर को कैसे हम यूज करते हैं, इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, ठीक है। एक पेपर लेते हैं नॉर्मली, और उसमें एक पेंसिल से क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, ठीक है, पेंसिल से। और उसके ऊपर एक क्या करते हैं, इंक का एक डॉट उस पर एक बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है समझ में बच्चों? अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, इस पेपर को क्या करते हैं, इस तरह से होल्ड कर देते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन में, ये कंटेनर में। और एक कंटेनर में क्या होता है, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन याद रखना बच्चों, पेपर को पार्सली डिजोल्व करना है, ठीक है। और इस लाइन के नीचे तक ही रखना है सॉल्यूशन को, ठीक है। उस लेवल में हमको क्या करना है, मेंटेन रखना है इस लेवल को। वैसे ही पेपर को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर क्लिप से होल्ड करना है हमको, ठीक है। ये लाइन्स के नीचे ही सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं इसमें कि वाटर और इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, राइज करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो क्या करता है, राइज करता है। जैसे ही राइज करता है तो होता है क्या है, इसमें इंक, जो यहाँ पर इंक स्पॉट यहाँ पर था, ठीक है। तो ये जब वाटर और इथेनॉल का जो सॉल्यूशन जो है, ये पेपर में क्या होता है, जो ऊपर की तरफ जब ये अपवर्ड जाता है, ठीक है, राइज करता है जब ऊपर की तरफ, तो इसमें 3 डॉट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें तो हमने ब्लैक पेन से रख दिया, लेकिन अगर मान लो किसी भी इंक में, इंक जो है वो डिफरेंट कलर से फॉर्म हो रहा है, ऐसे मान लो कहें तुमसे ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है, तो उनका यहाँ पर 3 स्पॉट तुमको दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये स्पॉट ये कैसे रहेंगे, ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, ठीक है, वो वाटर में क्या होता है, ज़्यादा घुल जाता है, और वाटर के साथ क्या होता है, ज़्यादा राइज करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, जो भी इंक में जो भी कलर मतलब, ठीक है, ज़्यादा डिजॉल्व मतलब वाटर में है, ठीक है, जो भी डाइज, वो वाटर के साथ क्या होता है, ज़्यादा ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। उसका राइजिंग लेवल अप रहता है, ऊपर रहता है। जो सबसे टॉप में अगर कोई डॉट देखते हैं तो समझ लेना कि ये जो डॉट है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई होगी सॉल्यूशन में, ज़्यादा हुई होगी, ठीक है। मतलब वाटर में क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए डॉट जो ऊपर की तरफ आया है। और उसके बाद फिर सेकेंड वाला डॉट, और उसके बाद क्या है, थर्ड वाला डॉट जो नीचे में है, डॉट, ठीक है, स्पॉट मतलब। इसका मतलब जो सबसे नीचे जो स्पॉट है, उसका मतलब ये हुआ कि इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादा दूर तक वाटर के साथ नहीं जा पाया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड कंसेप्ट ये है। और लास्ट में फिर क्या करेंगे, पेपर को ड्राई करके क्या करते हैं, अलग रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप के क्या है, कलर्ड वाले यहाँ पर दिखते हैं हमको, ठीक है, स्पॉट दिखते हैं। अच्छा, इसमें ये बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या लिखा, द डाई विच इज़ मोर सोल्यूबल विथ वाटर राइजेस फास्टर विथ वाटर, एंड द डाई विच इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर राइजेस विथ स्लोअर रेट। यही लिखा गया। जो डाइज वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है वो ज़्यादा क्या करता है, वाटर के साथ अपवर्ड मूव करता है, राइज करता है, ठीक है। और जो लेस सोल्यूबल है वाटर में, वो बहुत स्लो मूव करता है वाटर के साथ, और वो नीचे ही रह जाता है वो डॉट, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, कंसेप्ट। अब अप्लीकेशन क्या है इसका, यूज इन सेपरेटिंग कलर्ड कंपाउंड फ्रॉम डिफरेंट कलर। अगर बहुत सारे कलर्ड वाले मिक्सचर अगर एक साथ हैं, अगर तुम चेक करो इसमें कौन कौन सा कलर है, तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं इसमें कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। कलर का मिक्सचर मतलब बना हुआ है, किसके कलर का मिक्सचर बना हुआ है, किसके कलर से मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में? सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज इन फॉरेंसिक साइंस टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द पॉइजन्स इन स्टोमक। ये फॉरेंसिक साइंस में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर मान लो कोई पॉइजन्स है स्टोमक में तो उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है, एप्लीकेशन वहाँ पर भी इसका क्रोमेटोग्राफी का। और इसको ड्रग्स को सेपरेट करने में होता है, ठीक है। ब्लड में अगर मान लो कोई ड्रग्स है तो उसको सेपरेट करने के लिए प्रोसेस होता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज टू सेपरेट अमीनो एसिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड
प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से उत्पन्न होता है, ऑप्टेन होता है, बनता है, ठीक है। तो उसको जो है सेपरेट करने के लिए प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अब इसके बाद क्या पढ़ना है? सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन बहुत ही कॉमन मेथड है, याद करो। सबसे इसके पहले वाले लेक्चर में हम ये पढ़े थे, इवेपोरेशन पढ़े थे। इवेपोरेशन में क्या हम पढ़े थे कि अगर मान लो कोई सॉलिड वाटर में डिजॉल्व है तो वाटर सॉलिड को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो क्या करते थे? सिंपली ओपन जो फ्लास्क थी, ओपन मतलब जो वेसल था, उसको क्या करते थे? बॉयल करते थे, हीट करते थे, जिससे क्या होता था? वाटर जो था वो इवेपोरेट कर जा रहा था। लेकिन अगर मान लो उस वाटर को फिर से रिकलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है? मतलब फिर से रिकवर करना है वाटर को साथ में, मतलब हमको सॉलिड भी साथ में मिल जाए और अलग से क्या मिल जाए हमको? जो वाटर जो है वो भी हम कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एट फर्स्ट इवेपोरेशन देन कंडेंसेशन टेक प्लेस। डिस्टिलेशन दो प्रोसेस का कम्बिनेशन है। पहले तो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है और फिर से क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, इस प्रोसेस को जो है, इस प्रोसेस में सॉल्वेंट को हम रिकवर कर पाते हैं, मतलब वाटर को भी रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को जो दिखाया गया है इस डायग्राम फॉर्म में हम यहाँ पर दिखाएं, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में। जैसे यहाँ पर देखो, सपोज करो यहाँ पर क्या है? वाटर और शुगर का सोल्यूशन है इसमें, ठीक है। इस राउंड बटन फ्लास्क में हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा? वाटर जो होगा वो वेपर के फॉर्म में क्या होगा? इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा और क्या होगा? इस तरफ आएगा वाटर वेपर। और यहाँ पर क्या है? एक हमने यहाँ पर कंडेंसर लगाया हुआ है। कंडेंसर का मतलब ये हुआ कि इस पाइप के थ्रू जो वाटर वेपर जा रही है, इस पाइप में हम इसमें ट्यूब एक फिट कर दिए हैं, ठीक है, इस पाइप के चारों तरफ। उस ट्यूब में क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू एक वाटर का फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर का। कोल्ड वाटर का फ्लो करवाना मतलब ये होता है कंडेंस करना, मतलब, ठीक है, मतलब जो यहाँ से वेपर बन रही है ना वाटर को, उसको कंडेंस करना होता है। अब वो वाटर वेपर क्या होता है? कंडेंस होने लगता है इस कूलिंग इफेक्ट के चलते, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होता है? वो जो वाटर वेपर है वापस से लिक्विड के ड्रॉप के फॉर्म में क्या होता है? यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस कंटेनर में इस तरह से हम क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था? पहले ओपन सिस्टम था पहले इवेपोरेशन में, लेकिन डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो पहला इसमें क्या स्टेप हमने देखा? पहले वाटर का क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ इसमें, ठीक है। फिर से वापस से क्या हुआ? वाटर का ही क्या हुआ? जो वेपर वाटर था उसका फिर से क्या हुआ यहाँ पर? उसका फिर से यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, मतलब फिर से वो लिक्विड बन चुका है वाटर, ठीक है। और कलेक्ट कर लेते हैं अलग से। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड को भी और वाटर को भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके बाद क्या है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड। अगर मान लो दो इमिसिबल लिक्विड है, मतलब जो आपस में ना घुले, जैसे वाटर और ऑयल, जैसे मान लो वाटर और केरोसिन ऑयल, अगर इनके मिक्सचर को क्या करना है? सेपरेट करना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। सेपरेटिंग फनल का डायग्राम देखो हमने यहाँ बनाया है। सेपरेटिंग फनल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस मिक्सचर को जिसको हमें सेपरेट करना है उसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए क्या करते हैं? उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? जो लाइट लिक्विड होगा, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी, जानते हो बच्चों, ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा? वो अपर लेयर बनाएगा, ठीक है। और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करते हैं? स्टॉप क्लॉक के थ्रू क्या करते हैं? हम इसको ओपन करते हैं और जो हेवी लिक्विड है, हेवियर लिक्विड है, वो क्या होगा? उसके लिए एक कंटेनर हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान मेथड है बच्चों, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का, ठीक है। इसका जो डायग्राम हमने यहाँ बनाया, ठीक है, सेपरेटिंग फनल का। और डिस्टिलेशन का डायग्राम हमने ये बनाया था, ठीक है, आ रहा है समझ में। और उसके बाद फिर क्या है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिसिबल लिक्विड। अगर मान लो दो मिसिबल लिक्विड हो तो क्या होगा? इसमें हमने ये देखा है कि दो अगर इमिसिबल लिक्विड हैं तो उसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसिबल लिक्विड है, आपस में घुल जाए एक दूसरे में, ठीक है, तब क्या होगा? उसके लिए अलग प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? दो प्रोसेस को ही मेनली यूज करते हैं, ठीक है। अगर मिसिबल लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा? बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से भी दो मिसिबल लिक्विड को अलग किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, जो दो लिक्विड को हम जो मिक्स कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कुछ लार्ज होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? मतलब एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, तब ये प्रोसेस ठीक नहीं है उसके लिए डिस्टिलेशन। अगर थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है
तब उसके लिए ये फॉलो होता है। मतलब अगर डिफरेंस 25 से 40 केल्विन के अंतर में, ठीक है, डिफरेंस है दोनों लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से 40 केल्विन के अगर मान लो उसके रेंज में आता है या उससे ज़्यादा है तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है, सेपरेट करने में। तो उस टाइप की लिक्विड के लिए ये फॉलो होता है, ठीक है। जैसे वाटर और यहाँ पर देखो वाटर और किसको दिखाया गया है, वाटर और एसीटोन का दिखाया गया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 320 केल्विन। तो इसमें डिफरेंस जैसे बच्चों की हम क्या देख रहे हैं 53 केल्विन का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। मतलब लार्ज है इसमें डिफरेंस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का, टेम्परेचर का। तो इसको इजीली डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से करेंगे हम। इसमें वाटर है मान लो और साथ में क्या एसीटोन है, तो सबसे पहले बॉयल कौन स्टार्ट होगा होना, ठीक है। सबसे पहले वेपर कौन बनाएगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो है। जैसे एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है 320 केल्विन। तो एसीटोन और वाटर में सबसे पहले बॉयल होना कौन स्टार्ट होगा, एसीटोन। और एसीटोन वेपर बनाएगा, वापस से क्या करेंगे एसीटोन को कूल कर लेंगे बाय कंडेंसर। कंडेंसर मतलब ही क्या होता है कूल करना, ठीक है। गैस या वेपर को क्या करते हैं कूल करते हैं, वापस से वो क्या बन जाते हैं लिक्विड बन जाता है। और इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं इसको इस तरह से, जैसे यहाँ पर एसीटोन को पहले क्या कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं हम लोग इजीली, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो, अगर मान लो, ठीक है, उनका डिफरेंस बहुत क्लोज में है, दो लिक्विड मतलब बहुत क्लोज में उनका बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है ये। इसमें फ्रैक्शनल कॉलम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम लगा हुआ रहता है, ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है। और इसमें अगर मान लो बहुत कम डिफरेंस है उसके लिए यूज होता है, जैसे इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 315 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373 केल्विन। तो देखो दोनों क्लोज है लगभग थोड़ा, है ना। तो इस टाइप के प्रोसेस के लिए क्या यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत ही एप्लीकेशन है। तो इसका सबसे पहले जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, यूज फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। डिफरेंट गैसेस को जो होते हैं एयर में, एयर तो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी होती है, उसको सेपरेट करने में ये प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम में क्या होता है बहुत सारे क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं पेट्रोलियम में भी, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं उसके भी अपने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ठीक है, इनके प्रोडक्ट हैं ये सब, मतलब ये सब से मिल करके पेट्रोलियम बना होता है। पेट्रोलियम क्या होता है क्रड मेटल है, मतलब रॉ मटेरियल है, उससे ये सब हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। केरोसिन ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, ठीक है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के चलते ही क्या कर पाते हैं इनको हम सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू सॉलिड्स। अब अगर दो सॉलिड्स अगर मिक्स हैं आपस में तो उनको कैसे हमको सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के सेपरेशन यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे। एक पहले क्या है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट करना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस मिक्सचर में एक ऐसे टाइप के रहेंगे कंपोनेंट, ऐसे टाइप के मतलब सब्सटेंस रहेंगे जो सब्लिमेबल नेचर के होंगे। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए सिंपल हम ले लेते हैं कैम्फर और सॉल्ट। कैम्फर और सॉल्ट, कैम्फर मतलब कपूर जानते ही हो, और कैम्फर किस नेचर का होता है सब्लिमेबल नेचर का होता है, ठीक है। तो कैम्फर और सॉल्ट का अगर मिक्सचर लेते हैं, अगर उसको कुछ देर तक रखा जाए, ठीक है, या उसको हीट किया जाए थोड़ा, ठीक है, तो कैम्फर क्या होगा कैम्फर सब्लाइम कर जाएगा, मतलब वो सॉलिड से क्या बन जाएगा गैस सेपरेट हो जाएगा वो, और लास्ट में रेसिड्यू किसका बच जाएगा NaCl का बच जाएगा, मतलब नमक का, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl का भी हमने दिखाया है। यहाँ पर NH4 यहाँ पर क्या है सब्लिमेबल कंपाउंड है वो, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। ये क्या होता है ये सब्लिमेबल कंपाउंड है, ये सॉलिड से क्या बन जाएगा गैस बन जाएगा, लास्ट में क्या रह जाएगा NaCl रह जाएगा, ठीक है, कंटेनर में। नेक्स्ट क्या है सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट से सेपरेट करना। मैग्नेट से सेपरेट करना मतलब इसमें ये होगा कि मिक्सचर में एक तरह का जो कंपोनेंट होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना मतलब जैसे आयरन हो गया, जैसे मान लो अगर कोई मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट आयरन का भी है, तो अगर आयरन को उससे अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा मैग्नेट का हेल्प लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैग्नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम आयरन के पार्टिकल को अलग हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने क्या दिया सल्फर एंड आयरन। सल्फर और आयरन का अगर मिक्सचर है, सल्फर और आयरन पाउडर का मिक्सचर है, तो आयरन को क्या कर सकते हैं हम सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से, मैग्नेट लगा करके, ठीक है। अब क्या है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर मान लो गैसेस को सेपरेट करना है, ठीक है, अगर मान लो एयर हम लेते हैं, ठीक है,
तो एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, जानते हो बच्चों, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस भी होती हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, एयर को डस्ट, वाटर वेपर और CO2 से क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एयर को क्या करना पड़ेगा हमको, कंप्रेस करना पड़ेगा एयर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो एयर को प्रेशराइज करेंगे, साथ में कूलिंग कंडीशन में याद रखना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम प्रेशराइज करते हो एयर को तो याद रखना प्रेशर से क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हीट प्रोड्यूस ना हो ज़्यादा उसके लिए क्या करते हैं, कूलिंग एक जोन बनाते हैं चारों तरफ। कूलिंग मतलब साथ में कूल भी करते हैं प्रेशर करने के साथ साथ, ठीक है, जिससे ब्लास्ट होने की संभावना कम हो जाए, मतलब एक तरह से, क्योंकि हीट ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कंप्रेशन के चलते क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कूल करते हैं साथ में और कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है, एयर जो गैस है, गैस की अवस्था में जो थी पहले, वो एयर क्या हो जाती है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके बाद उस लिक्विड एयर को क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से क्या होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, वो सबसे पहले क्या बनाएगा बच्चों, वेपर बनाएगा, मतलब गैस बनाएगा वो। जैसे नाइट्रोजन की क्या होती है, सबसे लो होती है बॉइलिंग पॉइंट, तो नाइट्रोजन जो है, लिक्विड नाइट्रोजन पहले तो लिक्विड होगी, क्योंकि एयर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, वो लिक्विड नाइट्रोजन क्या होगी, पहले सबसे पहले गैस बनाएगी, ठीक है। तो सेपरेट कर लेंगे उसको। उसके बाद फिर क्या होता है, O2 को सेपरेट करते हैं, क्योंकि O2 का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है उसका, ठीक है, तो उसको बाद में सेपरेट करते हैं फिर। तो सबका अपना अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिनके चलते हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के गैसेस को क्या कर सकते हैं, एक मिक्सचर अगर मान लो है डिफरेंट टाइप के गैसेस का, उनको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आ रहा है समझे बच्चों। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, और इस तरह से सेकेंड चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक है, यहीं तक है। और आगे के भी वीडियोज़ हमारे देखिए बच्चों, ठीक है, जितने भी वीडियोज़ हमने डाले हैं उसको भी नोटिस करते रहिए आप लोग, ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, तभी आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा अच्छे से, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं कपिल कुमार, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूँ थर्ड चैप्टर को लेकर के, ठीक है, 9 CBSE का साइंस का थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है। हमारे सारे लेक्चर को सुनिए बच्चों अच्छे से, ठीक है, समझिए, तब और ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, ये लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।